हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 31 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों अपना इसमें 32 नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है संविधान संशोधन। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए संविधान संशोधन से संबंधित टॉप 100 प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये 100 प्रश्न देख लेते हैं तो संविधान संशोधन में से तो आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या बात की गई है कि कौन से भाग में एवं कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों भाग 20 अनुच्छेद 368, भाग 20 अनुच्छेद 368 में दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था पहला। आगे देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो दोस्तों मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे धारा या अनुच्छेद कुछ भी बोल सकते हैं आप। धारा 368 के अनुसार यानी कि अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन होता है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता यानी कि कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से के संविधान से ली गई है, यानी कि कौन सी व्यवस्था है वो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, तो संविधान संशोधन यानी कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों कहाँ से ली गई है, तो वो दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। दोस्तों संविधान संशोधन है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से किया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन के लिए 3 प्रणालियों को अपनाया है, यानी कि 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो मित्रों ध्यान से सुनना, मैं आपको बता देता हूं आज, क्योंकि काफी लोग हैं वो आपको क्लास में बता नहीं पाते ऐसी चीजें, तो सुनना। नंबर 1, संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद साधारण बहुमत यानी कि साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है, जैसे कि नए राज्यों की स्थापना करना, वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन करना। ठीक है, तो ये साधारण बहुमत से। और दूसरा है दोस्तों इसमें कौन सा, तो कुछ प्रावधानों को संसद है वो 2/3 बहुमत से संशोधित कर सकती है। ठीक है, जैसे संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, ठीक है, संघीय न्यायालय, तो इन सभी में 2/3 बहुमत से। और तीसरा है दोस्तों, संविधान के अधिकतर भागों में संशोधन संसद द्वारा 2/3 बहुमत से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 प्रणालियों को अपनाया है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है। तो कहां पर प्रस्तुत किया जाता है, तो दोस्तों संसद में किसी भी सदन में, 2 ही तो सदन है, एक तो उच्च सदन और एक निम्न सदन, यानी कि एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों में से। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, तो दोस्तों ये संसद के किसी भी सदन में, यानी कि संसद के किसी एक सदन में दोस्तों ये संशोधन की पहल की जा सकती है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो दोस्तों टोटल 3 ही प्रणाली है जो मैंने आपको बताई थी। एक तो साधारण बहुमत, और दूसरा था 2/3 बहुमत, और तीसरा भी 2/3 बहुमत। ठीक है, तो यहाँ पे
संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो दोस्तों साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान की अधिकांश यानी कि भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। तो अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है, तो ये दोस्तों अकेले संसद के द्वारा, अकेले संसद को के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान का अधिकांश भाग है वो संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अकेले संसद द्वारा। इसमें राष्ट्रपति का, राज्यों का और राज्यों की व्यवस्थापिकाओं का, ठीक है, ये दोस्तों इसमें इसका उल्लेख नहीं है। सिर्फ अकेले संसद द्वारा यह संशोधित किया जा सकता है। आगे देखिए, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो दोस्तों नहीं, राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। आगे देखिए, इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से ये किए जा सकते हैं। ठीक है, संसद सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से भी किए जा सकते हैं। संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से ये भी किया जा सकता है। जनमत संग्रह से संशोधन नहीं किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो प्रथम संशोधन है ये दोस्तों कब किया गया? तो 1951 में प्रथम संशोधन किया गया था। ठीक है, और इस प्रथम संशोधन में दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये आपको इसमें याद रखना है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो दोस्तों प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम है ये कब बना? तो ये बना था दोस्तों 1951 में। कब बना था? 1951 में, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो दोस्तों ये किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि प्रथम संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित था? तो ये 9वीं अनुसूची से संबंधित था। और 9वीं अनुसूची में क्या है? तो कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित, यानी कि कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित यह संशोधन था। ठीक है, जो 1951 में हुआ था, पहला संवैधानिक संशोधन था। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? यानी कि भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 10वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 10वां। अब यहाँ पे दोस्तों भूतकालिक यानी कि दोस्तों देखिए, इसमें दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की थी 10वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। तो ये पहला संविधान संशोधन था जो भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला था। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये संविधान संशोधन है तो वो है दोस्तों 11वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 11वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये 11वें संविधान संशोधन में यह बात कही गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद है, यानी कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो नागालैंड को राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये 13वां संविधान संशोधन था।
13वां संविधान संशोधन, ठीक है, कब हुआ था? 1962 में, ठीक है। इसमें दोस्तों नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई थी 1 दिसंबर 1963 को, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो 13वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1962 में हुआ था, ठीक है। और संविधान में एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया था इसमें 371A, ठीक है। तो इसमें नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया था। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? यानी कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई, ठीक है। तो ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो ये संविधान संशोधन है दोस्तों 18वां संविधान संशोधन। कौन सा? 18वां संविधान संशोधन था ये, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो वो है 21वां संविधान संशोधन। देखिए 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में। और इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा है वो जोड़ी गई थी। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 20 नंबर का प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो मेघालय राज्य की स्थापना है वो दोस्तों 22वां संविधान संशोधन, ठीक है। 22वां संविधान संशोधन 1968 में दोस्तों मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 21 नंबर प्रश्न है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पे ये देखिए कि संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो वो अनुच्छेद था दोस्तों अनुच्छेद 24वां। अनुच्छेद 24वां कब हुआ था ये? अनुच्छेद नहीं, संविधान संशोधन कौन सा था? तो 24वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 1971 में, याद रखना, ठीक है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार 24वें संविधान संशोधन 1971 में किया गया था, ठीक है। ये दर्जा दिया गया था इनको संशोधन करने का। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 22 नंबर प्रश्न है, देशी नरेशों के प्रिविपर्सों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? देशी नरेशों के प्रिविपर्सों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 26वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब हुआ था? तो 1971 में, ठीक है दोस्तों। 26वां संविधान संशोधन 1971 में भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों को, यानी कि देशी रियासतों के शासकों का प्रिविपर्स समाप्त कर दिया गया था, यानी कि उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा संविधान संशोधन था? तो 31वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 1974 में, ठीक है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या दोस्तों 547 निर्धारित की गई थी। इसमें से 545 निर्वाचित और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ऐसा कौन से संविधान संशोधन में कहा गया था? 31वां संविधान संशोधन 1974 में, ठीक है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? तो दोस्तों वो संविधान संशोधन है कौन सा?
तो वो है 35वां संविधान संशोधन। कौन सा? 35वें संविधान संशोधन में दोस्तों सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर 35वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया? अब यहाँ पे बात हो रही है पूर्ण राज्य का दर्जा, यानी कि पूर्णतः राज्य का दर्जा है वो दिया गया था दोस्तों 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा है वो दोस्तों 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत दिया गया था। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा वर्ष यानी कि 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कौन से संविधान संशोधन में की गई थी? तो दोस्तों वो है 41वां संविधान संशोधन। कौन सा? 41वां संविधान संशोधन में 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। ठीक है, सेवानिवृत्त की आयु। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? तो मिनी संविधान दोस्तों किसको कहा जाता है? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें हैं वो जोड़ी ही गई थी। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो दोस्तों देखिए, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कब? 1976 में। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के अंदर दोस्तों नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? यानी कि किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, कब हुआ था? 1976 में। नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। आगे देखिए, 32 नंबर प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? तो दोस्तों सीधा साहब 42वां संविधान संशोधन। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो कौन सी समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो दोस्तों ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यानी कि रिपोर्ट पर दोस्तों
ये तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया? यानी कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों इसमें 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतर स्थापित किया गया? तो वो संविधान संशोधन था दोस्तों वन और शिक्षा, इन दोनों को दोस्तों राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो एक नया अध्याय जोड़ा गया, तो वो क्या जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये आपको इसमें याद रखना है 42वें संविधान संशोधन में। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो ये 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये प्रश्न है दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए एज इट इज प्रश्न है, सेम टू सेम ऐसे ही पूछे गए थे। आगे देखिए, इसमें किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई थी? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सीधा सा है, जोड़ना है आपको, कुछ भी जोड़ना है तो दोस्तों आपको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ना है। अगर आपको घटाना है तो दोस्तों आपको 44वें संविधान संशोधन में घटाना है। ठीक है, इसमें देखिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल है वो 6 वर्ष कर दिया गया था पहले 42वें संविधान संशोधन में, उसको 44वें संविधान संशोधन में वापस 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी तो उसको घटाकर 6 कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन में? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में दोस्तों ये मौलिक अधिकारों की संख्या है वो 7 से घटाकर 6 कर दी गई। यानी कि कौन सा मौलिक अधिकार हटाया? तो संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में। तो इस प्रश्न का सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 42 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो दोस्तों यानी कि 42 के बाद में जो मेन होता है वो होता है 44वां संविधान संशोधन। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने हेतु अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद भी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से
किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों उपबंध है ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये 44वें संविधान संशोधन में ये उपबंध किया गया है। ठीक है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये किया गया दोस्तों कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो अभी मैंने आपको बताया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 46 नंबर प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो दोस्तों कौन सा? तो ये 44वां संविधान संशोधन है, ये पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए, यानी कि कई चीजें हटाई गई थी इस 44वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार को समाप्त किया गया था? तो ये समाप्त किया गया था दोस्तों कौन से संविधान संशोधन में? तो ये 39वें संविधान संशोधन में। ठीक है, याद रखना, अच्छा प्रश्न है, डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? दल बदल, ठीक है, यहां पे देखिए, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो ये तो सीधा सा सबको पता होना चाहिए, 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें दोस्तों यानी कि इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा भी की गई है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों दल बदल अहर्ताए से संबंधित है, दल बदल तथा अहर्ताए से संबंधित है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये लगाया गया था दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो मिजोरम को राज्य का दर्जा है वो दोस्तों 53वां संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों 55वां संवैधानिक संशोधन 1986, 55वां संवैधानिक संशोधन 1986, इसमें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो गोवा को राज्य का दर्जा है वो दोस्तों 56वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन के द्वारा कब हुआ था? 1987 में। ठीक है, 56वां संविधान संशोधन 1987 में दोस्तों गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो दोस्तों ये 61वें संविधान संशोधन में मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन सा सन है? तो दोस्तों 1989, यानी कि 1989, 61वां संविधान संशोधन, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक संस्था से है, यानी कि किस एक संस्था से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें
किससे संबंधित? तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन, सॉरी 74वां पूछा है। 73वां संविधान संशोधन तो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, याद रखना है आपको, ठीक है। यानी कि पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन, और 74वां संविधान संशोधन है ये दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ई भाट के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो संपरिवर्तित करता है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 69वां संविधान संशोधन। कौन सा? तो 69वां संविधान संशोधन 1991, याद रखना 69वां संविधान संशोधन 1991 में क्या हुआ था? तो दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 मंत्रिमंडलीय के गठन का प्रावधान किया गया था। तो इसमें 69वां संविधान संशोधन 1991। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? अच्छा प्रश्न है। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग ले सकते हैं दिल्ली और पांडिचेरी यानी कि पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य, ठीक है, ये भाग ले सकते हैं। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ठीक है। इसके तहत उनको ये प्रावधान किया गया था, ठीक है, कि दिल्ली और पांडिचेरी यानी कि पुदुचेरी के विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा को शामिल किया गया? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? तो वो संवैधानिक संशोधन कौन सा था? तो वो था दोस्तों 71वां संवैधानिक संशोधन। कौन सा था? 71वां संविधान संशोधन। एक तो था अपना 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो दोस्तों इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 15वीं नंबर की भाषा जोड़ी गई, कौन सी? सिंधी, 21वें संविधान संशोधन 1967 में, ठीक है। फिर उसके बाद में दोस्तों इसमें अपने को 5 और जोड़ना है 2 में, यानी कि 71वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 में दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, यानी कि कुल भाषा कितनी हो गई? 18, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो 73वां संविधान संशोधन का संबंध है वो पंचायती राज व्यवस्था से है। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 60 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो संवैधानिक दर्जा है ये दोस्तों नगरीय स्थानीय सरकारों को। तो ये 74वां संविधान संशोधन 1993 में ये संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगरपालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों यहाँ पे 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायतों का ये तो आ जाएगा इसमें 73वां और नगर पालिकाओं में आ जाएगा 74वां, ठीक है। तो यहाँ पे 73वां और 74वां ये आप कर लेना, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम पंचायत 73वां, नगर पालिका का नाम आते ही 74वां करना है, ठीक है। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक
प्रावधान यानी कि कोई परिवर्तित न करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि जैसे लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है वो 552 हो सकती है, 2026 तक इसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। 2026 के बाद में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। विधानसभा में भी यही है, जैसे राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं, तो इसको 2026 तक परिवर्तित नहीं कर सकते, 2026 के बाद में इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये कौन से संविधान संशोधन में ये बात कही गई है? तो ये 84वां संविधान संशोधन 2001, 84वां संविधान संशोधन 2001 में ये बात कही गई है कि क्या बात कही गई है कि 2026 तक कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा की सीटों की संख्या के साथ में। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों वो है 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2002। तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन द्वारा कौन से संशोधन के पश्चात बोडो तथा डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? तो बोडो तथा दोस्तों डोगरी, संथाली, ठीक है, मैथिली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है, 8वीं अनुसूची में। देखिए 18 भाषा तो हो चुकी थी अपनी, अब 4 भाषा और जोड़ी गई है, ठीक है। मैं आपको नाम बता देता हूं, एक तो बोडो, एक डोगरी, एक संथाली और एक मैथिली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। यानी कि टोटल अब भाषा कितनी हो गई? 22। कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी? तो ये 92वां संविधान संशोधन हुआ था, कब? 2003 में, उसमें ये भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। एक याद रखना है आपको 21वां संविधान संशोधन, दूसरा याद रखना है दोस्तों इसमें 60 कौन सा था जिसमें ये भाषाएं जोड़ी गई थी? 71वां संविधान संशोधन, ठीक है। एक तो था 21वां संविधान संशोधन, दूसरा था 71वां संविधान संशोधन और तीसरा संशोधन था दोस्तों 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है तो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये करता है दोस्तों कौन सा? तो ये सीधा सा है, आपको आंख बंद करके इसका राइट आंसर कर बताना है। तो वो है कौन सा? तो 91वां संविधान संशोधन है, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार है, ये निश्चित करता है, ठीक है। अब क्या दिया गया है इस 91वें संविधान संशोधन में? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, देखिए जो लोकसभा और विधानसभा की सीटों के 15% से ज्यादा मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकती अपने मंत्रिमंडल में। समझ में आ गया? जैसे कि लोकसभा में राजस्थान की सीटें हैं, विधानसभा में राजस्थान की सीटें हैं 200। अब 200 का 15% आप निकालेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 30। यानी कि 30 मंत्रियों की अधिकतम नियुक्ति कर सकता है, ठीक है, राजस्थान की विधानसभा, ठीक है। और लोकसभा में भी यही है, जैसे कि 545 है तो 55 मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है लोकसभा, ठीक है। तो यही है अपना, इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जो संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? 2003 में, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 66 नंबर प्रश्न है, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्री परिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित रखने के लिए जारी कर सकता है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था 15% तक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इसमें 15%, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। तो नया अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो यहां पे देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए, 71वां संविधान संशोधन नेपाल, मणिपुरी एवं कोंकणी को मान्यता प्राप्त भाषाओं में सम्मिलित किया जाना, ठीक है।
तो दोस्तों 71वां संविधान संशोधन में मैंने आपको बताया था नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी ये 3 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी 1992 में। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए 62वां संविधान संशोधन, इसमें देखिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण वर्ष 2000 तक बढ़ाया जाना। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दोस्तों यहाँ पे लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण में 10 वर्ष की और वृद्धि की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें सॉरी ये भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा देखिए 58वां संविधान संशोधन, इसमें देखिए पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार। तो दोस्तों यहाँ पे 58वां संविधान संशोधन में ये गलत दे रखा है। 58वें संविधान संशोधन 1987 में क्या कहा गया है, तो दोस्तों इसमें संविधान के हिंदी में प्राधिकृत पाठ को मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये अपना इसमें ये गलत हो जाएगा। और 55वां संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे असंगत है। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में संवैधानिक संशोधन है और सूची सेकंड में राज्य है, यानी कि कौन सा संविधान संशोधन है वो कौन से राज्य से संबंधित है वो दोस्तों अपने को इसमें बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 18वां संविधान संशोधन है, ये हरियाणा से संबंधित है। किससे संबंधित है? हरियाणा से। 22वां संविधान संशोधन है, ये मेघालय से संबंधित है। 55वां संविधान संशोधन मैंने अभी आपको बताया ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और 56वां संविधान संशोधन है ये गोवा से संबंधित है। यानी कि इन सभी संविधान संशोधनों में इन राज्यों को दोस्तों दर्जा दिया गया था। ठीक है, राज्य का दर्जा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 89वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो वो कौन सा संवैधानिक संशोधन है? तो वो 7वां और 31वां। ठीक है, 7वां और 31वां। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। लोकसभा में मैंने अभी आपको बताया था कि 31वें संविधान संशोधन में क्या था, तो लोकसभा में अधिकतम संख्या 547, जिसमें से 545 निर्वाचित और 2 मनोनीत करने की बात कही गई थी। तो इसमें आपको सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो वो दिया गया है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। आगे देखिए संविधान का 93वां संविधान विधेयक संबंधित है, तो 93वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये देखिए 93वां, तो इसमें गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की सुविधा की गई है। ठीक है, तो सीधा सा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन भी इसी से संबंधित है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए नीचे दिए गए स्तंभों में से कौन सुमेल नहीं है? तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सीधा सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए 52वां संविधान संशोधन दल बदल विधेयक से संबंधित है। 48वां संविधान संबंध है ये पंजाब उपबंध से संबंधित है। 56वां संविधान संशोधन है ये गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था।
62वें संविधान संशोधन में यहाँ पे पिछड़ी जाति दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। 62वां संविधान संशोधन में दोस्तों लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में 10% की वृद्धि और की गई थी। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट सूची सेकंड दे रखा है, अपने को दोस्तों यहाँ पे मिलान करना है। अब देखिए मिलान करते हैं अपन, मिलान भी इसमें कैसे करें, तो देखो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। देखिए संविधान का 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में इसमें क्या प्रावधान किया गया था? इसमें दोस्तों 10वें वित्त आयोग की सिफारिश इसमें क्या प्रावधान किया गया था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना। ये किया गया था कौन से संविधान संशोधन में? 69वें संविधान संशोधन में। फिर देखना संविधान का 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994, तो इसमें दोस्तों प्रावधान किया गया था राज्य स्तरीय किराया अभिकरणों की स्थापना। ठीक है। उसके बाद में देखिए संविधान 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000, तो 80वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये दोस्तों 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना। ठीक है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे संविधान संशोधन 83वां, ठीक है, यानी कि 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। ठीक है, तो इसमें ये 2 नंबर का हो जाएगा, यानी कि 5142 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5142 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है, तो क्या निर्दिष्ट करता है? तो दोस्तों देश में मजबूत एवं जीवन पंचायती राज संस्थाओं की बुनियादी रखना, यानी कि बुनियाद रखना। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 78 नंबर प्रश्न है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया? तो कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया? तो यहाँ पे देखिए सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ, पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं। ठीक है, ये दोस्तों अपना इसमें प्रस्तावित नहीं किया गया है, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थक से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो दोस्तों वो है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन, राज्यों के संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। ठीक है, और ये तो अपना इसमें तो इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है? तो किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है दोस्तों इसमें लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा। ठीक है, तो इसमें ये दूसरा नंबर का ऑप्शन अपना यहाँ है। ठीक है, तो लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है, यानी कि दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि, तो ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसको भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है? तो
भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो दोस्तों वो है, इसमें मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि अपना जो पहला संविधान संशोधन था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूचियों में जातियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जातियों यानी कि अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या है वो कितनी है? तो ये है दोस्तों 1206। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संपत्ति का अधिकार, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। तो वो मैंने आपको बताया था 91वां संविधान संशोधन बताया था, लोकसभा और राज्य विधानसभा में मंत्रियों की संख्या है वो 15% से अधिक नहीं हो सकती। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो दोस्तों वो है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, उससे पहले 18 भाषाएं थी, तो टोटल 22 भाषा हो गई थी। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य यानी कि केंद्र और किसी राज्य के मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो वो है दोस्तों, इसमें कौन सा संविधान संशोधन है वो? तो वो है 91वां संविधान संशोधन, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था 104वां संविधान संशोधन? तो ये दोस्तों निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से संबंधित है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों अपने को क्या करना है? विचार करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन सा अपना इसमें सही है। तो देखिए यहाँ पे 76वां संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष, ये गलत हो जाएगा। 86वां होता तो मैं इसको सही मान लेता, लेकिन यहाँ पे 76 दे रखा है तो ये अपना गलत हो जाएगा। आगे देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। शिक्षा भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया, बिल्कुल सही है। शिक्षा और वन को सम्मिलित किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें पहला तो गलत है और दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 91वां संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, तो वो संशोधन कौन सा है? तो वो है दोस्तों, इसमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 7वां और 31वां। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में इसे लाया गया था मौलिक कर्तव्यों को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो दोस्तों वो है इसमें
73वां संविधान संशोधन है, ये संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है पंचायती राज को। आगे देखिए, भारतीय संघ के किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय संघ के किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी, यानी कि शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई। दोबारा देखिए, प्रश्न अच्छा है। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी, शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या था कि संसद के मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी विभाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन एक्ट में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो वो था 61वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, तो इसमें एक ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 61वां प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। तो ये तो था दोस्तों 26वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 26वां संविधान संशोधन। याद रखना है, महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, कब हुआ था ये? 1971 में। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों को संशोधन किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है दोस्तों अकेली संसद द्वारा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो ये कौन सी विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों सरकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने 100 प्रश्न हैं वो आज अपने कंप्लीट हो चुके हैं। संविधान संशोधन अपना टॉपिक था। ठीक है, और दोस्तों इससे संबंधित मैंने आज आपको टॉप 100 प्रश्न है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। और आज अपना पॉलिटिकल साइंस में 32 नंबर का जो चैप्टर है वो भी समाप्त हो चुका है। अगर आपने पिछले 31 चैप्टर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से। तो आप वहाँ जाके पिछली सारी की सारी क्लासें हैं वो पॉलिटिकल साइंस की वो जरूर देखें। और दोस्तों आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।